हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्टडी पॉइंट क्लासेस बाय मिथिलेश सिंह में हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम लोग क्लास को आगाज करते हैं। कल मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी कि क्या होता है नंबर सिस्टम क्या है। आइए अब हम इस कल से आगे की ओर रूल डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के विभक्ति डिविजिबिलिटी रूल के आगे अब हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स को क्विक रिवीजन में देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग धीरे धीरे आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आज कल हम लोग पढ़े थे कि दो से विभक्त होने का नियम क्या है, लेकिन आज हम लोग फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि दो से विभक्त होने का नियम क्या है। दो से विभक्त होने का नियम, व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो आइए हम लोग दो से विभक्त होने का नियम जान लेते हैं क्विक रिवीजन में। यदि कोई संख्या मतलब कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट दो होना चाहिए, कोई भी संख्या का मेरा यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, सम अंक। जैसे तो इकाई अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10। तो यह दो से डिविजिबिलिटी होने का रूल को फॉलो करती है। आप सब भी ये लगभग लोग दो से डिविजिबिलिटी का रूल शायद पता होगा। चलिए अब हम लोग आगे तीन से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं कि तीन से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तीन से विभक्त होने का नियम क्या है। तो तीन से विभक्त होने का नियम, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। दी गई संख्या कोई भी यदि नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर, उसका जब उन नंबर को अंकों को जोड़ लेंगे और वह पूरी तरह तीन से विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या तीन से विभाज्य का फॉलो करेगी। यदि कोई भी नंबर, जैसे मेरा नंबर यहाँ पे मैंने एक मान लिया 7 8 6 4, यदि ए नंबर का अंकों का योग देखेंगे 7 8 15 15 6 21 21 4 25, जो इसका मान 25 आता है, जो तीन से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करती है। तो हम लोग सभी अंकों का योग देख लेंगे, कोई भी अंकों का दिया रहेगा, यदि यह संख्या तीन से डिविजिबिलिटी का फॉलो करेगी तो यह तीन से डिविजिबिलिटी का रूल को फॉलो करेगी, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तब आइए आगे हम इसके बारे में जानते हैं। दो तीन फिर हम लोग जानते हैं 9 का क्या रूल है, व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का भी रूल सेम है कि कोई भी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग 3 में देखें कि सभी अंकों का योग, उसी तरह हम लोग 9 में कोई भी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग देखते हैं। और यदि वह संख्या 9 से कट जाती है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होने का रूल फॉलो करती है। आइए हम 9 से विभक्त होने का नियम के रूल को जानते हैं। जैसे कोई भी संख्या मैंने यहाँ पे 7,54,623 दिया और मैंने इसका सभी अंक को इसको जोड़ के देखा तो इसका टोटल वैल्यू 27 आया, जो 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो यह संख्या 9 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। आइए अब हम लोग 9 से विभक्त होने का क्विक रिवीजन में जानिए कि कोई भी संख्या 3 के जैसे सेम कंडीशन है इसमें कि सभी अंकों का योग देख लेंगे और टोटल सभी अंकों का योग देख लेंगे और जितना अंकों का वैल्यू आएगा वो 9 से कट जाना चाहिए। यदि वह संख्या 9 से कट जाती है तो वह पूरी तरह से 9 से विभाज्य है, और यदि संख्या 9 से नहीं कटती है तो वह विभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। तो आइए हम लोग 9 के बारे में भी जान लें। अब हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। 9 से आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। कोई भी संख्या 5 से विभक्त कैसे होती, आइए इसके बारे में जानते हैं। 5 से विभक्त होने का नियम है कि यदि कोई दी गई संख्या का इकाई अंक हम लोग देखते हैं 5 होना चाहिए अथवा 0। इसका दो ही रूल है कि इस इकाई यूनिट डिजिट में हम लोग को देखना हर हाल में है कि तो अंक 5 है 0 है। यदि 5 और 0 हो जाएगा तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य है। जैसे 2580, 6585, 8650, मैंने इसके अंतिम अंक को देखा कि ये संख्या 0 और 5 है अंतिम अंक, तो ये संख्या 5 से विभक्त होने का रूल फॉलो करेगी। आप लोग भी किसी भी संख्या में देखिएगा कि 5 से जब उसका डिविजिबिलिटी होगा तो इसके इकाई अंक में 0 होगा अथवा 5 होगा, तो ये 5 से विभक्त होने का रूल फॉलो करेगी। आइए अब आप लोग को पता चल गया होगा कि 5 से विभक्त होने का रूल क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्य होने का नियम क्या है। 7 से विभाज्य होने का नियम क्या है,
व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7? यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पे 88, हम लोग 882 लिए, 882 में हम लोग देखें कि इकाई अंक को दुगुना कर दिए। इकाई अंक मेरा यहाँ पे क्या है, इकाई अंक मेरा यहाँ पे 2 है, इसको हम लोग दोगुना कर दिए, घटा के हम लोग दोगुना कर दिए तो 88 माइनस 4 आया, जिसका मान मेरा 84 है, जो 7 से कट जाता है, 12 सते 84। तो यह संख्या हम लोग कह सकते हैं कि यह 7 से विभक्त होने का फॉलो करते हैं। हम लोग को कोई भी कितने बड़े अंक हो, हम लोग को लास्ट डिजिट को हटा के लास्ट डिजिट को हटा के उस संख्या में से लास्ट डिजिट का दुगुना करके हम लोग आंसर यदि 7 से कट जाता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होने का नियम का रूल फॉलो करती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये सब पॉइंट को मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैं आज फिर से इसे क्विक रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोग भूले ना। अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 4 से विभक्त होने का नियम क्या है। 4 से विभक्त होने का नियम कुछ नहीं है, हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, इकाई और दिहाई अंक को देखेंगे। यदि इकाई और इकाई अंक 4 से कट जाता है, 4 से विभाज्य हो जाता है तो यह संख्या 4 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा 9,78,132, मैंने दिहाई और इकाई अंक को देखा कि इसका लास्ट 2 डिजिट को मैंने चेक किया कि ये 32 है, जो 4 से कट जाता है, 4 8 32, तो यह संख्या 4 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। फिर मैंने यहाँ पे देखा 8,24,516, जिसका इकाई और दिहाई अंक 16 है, जो 4 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब 8 से विभक्त होने का रूल क्या है, व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? तो कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी, कोई भी संख्या 8 से विभक्त 8 से विभाजित तभी होगी जब उसके सैकड़े, दिहाई तथा इकाई, मतलब 4 के जैसे मेरा 8 में सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें केवल 1 डिजिट बढ़ा दिया मैंने। 4 में 2 डिजिट था और 8 में मेरा 3 डिजिट है। 3 डिजिट को लास्ट हम 3 डिजिट को देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से कट जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य है। जैसे मैंने यहाँ एक संख्या लिखा है 67,95,416, तो मैंने 416 को देखा, 416 को लास्ट 3 डिजिट को देखा, सैकड़ा को देखा, दिहाई को देखा और इकाई को, सैकड़ा, दिहाई तथा इकाई को देखा और मैंने 8 से भागा दिया, तो मैंने पाया कि ये 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, जो 52 बार में कट जाता है। तो यही 8 से डिविजिबिलिटी होने का रूल है। लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे क्या वो कट जाता है संख्या, यदि वह संख्या कट जाएगा तो वो 8 से विभक्त होने का रूल फॉलो करेगा। 4 का सेम कंडीशन था, 4 में हम लोग 2 डिजिट को लास्ट 2 डिजिट को देखे कि ये लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा यदि 4 से, तो वह 4 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 8 से विभक्त होने का नियम में यही है कि लास्ट हम लोग 3 डिजिट को देखेंगे, यदि वह संख्या 3 डिजिट 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभक्त होने का नियम का रूल फॉलो करती है। आइए मैंने आप लोगों को बता दिया 2 से विभक्त होने का, 3, 9, 5, 8, 4। अब हम लोग इससे आगे की ओर जानते हैं। आप लोग सभी इसे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि मैंने नोट्स की तरह ये डेफिनेशन और मैंने एग्जाम्पल को लिखवा दिया, एकदम सटीक लिखवाए हैं, इसलिए आप लोग बेहिचक नोट्स बनाते जाइए ताकि आप लोगों को क्विक रिवीजन में भी मदद मिलेगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आगे की ओर बढ़ेंगे, इससे पहले हम 8 से पहले 4 से जान लिए थे हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल क्या, लास्ट 2 डिजिट। और हम लोग को क्विक में याद करना, शॉर्ट में याद रखना है कि 4 से विभक्त होने का रूल लास्ट 2 देखेंगे और 8 से विभक्त होने का लास्ट 3rd डिजिट देखेंगे। यदि ये सब संख्या 4 और 8 से कट जाएगी तो यह संख्या 4 और 8 से फॉलो करेगी। अब हम लोग 6 से विभक्त होने का नियम देखेंगे। अब 6 से विभक्त होने का नियम क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोई दी गई संख्या 6 से तभी विभक्त होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। मतलब हम लोग 2 से जान लिए कि 2 से हम लोग का विभाज्य होने का नियम क्या है। लास्ट हम लोग देखते हैं इसका डिजिट सम होना चाहिए, जैसे 0 होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, 0, 2, 4, जो 2 से पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होने का नियम फॉलो करता था। अब हम लोग 3 से विभाज्य होने का नियम कैसे जाने, कि कोई भी संख्या को हम लोग सभी अंकों को जोड़ते थे,
सभी अंकों को जोड़ लेते थे। किसी भी नंबर का कोई भी संख्या दिया है सभी अंकों का योग देखते थे। यदि वह 3 से कट जाता है, यदि वह संख्या 3 से कट जाता है तो वह 3 का रूल फॉलो करती है। आइए हम लोग 2 और 3 का विभक्त होने का नियम जान लिए। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग 11 से विभक्त होने का नियम क्या है। 11 से व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 से विभाज्य का नियम क्या है। ये विभाज्य शायद गलत टाइपिंग हो गया, इसके लिए सॉरी। कोई भी दी गई संख्या 11 से विभक्त कब होगी। कोई भी दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाई ओर चलने पर सम स्थानों को इकाई से बाई ओर, मतलब हम लोग इकाई से बाई ओर चलेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग का जो वैल्यू आएगा सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 होना चाहिए अथवा 11 होना चाहिए। यदि कोई भी अंक दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक अंक यहाँ पे लिखा है, ये मेरा जो डिजिट है, मैंने इसका सम स्थानों के अंकों का योग देखा। सम स्थान मेरा क्या, एक नंबर तो ये 9 विषम है लेकिन 6 सम है, फिर 7 सम है, फिर 6 सम है, फिर 2 सम है। और मैंने इसका विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर देखा तो ये मेरा 0 आया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि 11 से विभक्त है। फिर मैंने एक संख्या लिखी जो मैंने इसके सम स्थानों का अंकों का योग देखा। सम 4 + 8 + 9 घटा अंतर विषम स्थानों के संख्याओं के योग। तो विषम स्थानों के संख्याओं का योग यहाँ है 5 है, +2 है, +3, जो मेरा 21 आया, जिसका वैल्यू मेरा 21, जो मेरा वैल्यू 21 और 11 10, मतलब मेरा वैल्यू 11 आया। तो हम लोग कह सकते हैं संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य है। हम लोग 11 से शॉर्ट, हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग शॉर्ट तरीके से यह कह सकते हैं कि हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या का सम स्थानों के बाई ओर से सम स्थानों का अंकों का जो घटा विषम स्थानों के अंकों का जो, यदि इसका अंतर 0 अथवा 11 हो जाए तो यह संख्या 11 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। आप लोग इसके बारे में, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इकाई से बाई और चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग घटा विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि इसका अंतर 0 अथवा 11 हो जाए तो यह संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त हो। मतलब हम लोग सम स्थानों के सम डिजिट का अंतर देखेंगे और विषम डिजिट का अंतर, यदि इसका डिजिट का अंतर 11 आ जाए तो यह संख्या 11 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। आइए इसके बाद हम लोग अगली डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को बता दिया कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है। आइए अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के शॉर्ट में हम लोग बता दिए, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक बताया डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 से बताया इसका सम डिजिट अंक को देखें, फिर 3 से सभी अंकों का योग देखें और उसका वैल्यू यदि 3 से कट जाता है तो वो 3 से, फिर 4 का क्या है, 4 का हम लोग 2 डिजिट का देखें, यदि वो 2 डिजिट किसी भी संख्या का दहाई और इकाई अंक 4 से कट जाता है तो वो 4 से फॉलो करता है। फिर 5 से हम लोग डायरेक्ट देखें कि किसी भी इकाई अंक का वैल्यू 0 अथवा 5 आ जाए तो वो 5 से फॉलो करेगा। फिर मैंने 6 देखा, 6 मैंने देखा कि 2 और 3 से विभक्त होने का रूल फॉलो करता है तो वह 6 से भी विभक्त होगा। फिर मैंने 7 का देखा, 7 का मैंने फिर देखा कि कोई भी संख्या का हम लोग इसके इकाई अंक को दोगुना कर देने से बाकी संख्या से घटाएंगे तो वह संख्या 7 से फॉलो करता है। फिर मैंने 8 से देखा, 8 से मैंने 4 के जैसे सेम कंडीशन को लगाया कि लास्ट 3 डिजिट, 4 में हम लोग 2 डिजिट को लगाए थे दिहाई और इकाई, लेकिन 8 में सैकड़ा दिहाई और इकाई लगा के 8 से हम लोग विभक्त किए। यदि वह संख्या लास्ट 3 डिजिट 8 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 8 से फॉलो करती है। फिर हम लोग 9 का रूल देखें, 9 का सेम 3 जैसे रूल था कि कोई भी संख्या का अंकों का योग देख लेंगे, सभी अंकों का योग देख लेंगे और यदि वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभक्त है। फिर हम लोग 11 का देखें, 11 से विभक्त होने का रूल, कोई भी संख्या यदि दी गई, कोई भी संख्या हम लोग बाई से इकाई ओर चलेंगे, बाई से इकाई से बाई ओर चलेंगे और सम स्थानों का योग अंतर विषम स्थानों का योग का यदि वैल्यू 0 और 11 हो जाए तो वह संख्या 11 से विभक्त होने का रूल फॉलो करती है। इससे आगे अब हम लोग, अब 10 का भी रूल है। 10 से क्या है, कोई भी मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए तो हम लोग का ये 10 से फॉलो करती है। बेहद आसान है इसलिए मैंने नहीं बताया 10 से। इससे अब आइए अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलते हैं।
अगले चैप्टर अगला टॉपिक की ओर चलते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है, सम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। आइए अब हम लोग इवन नंबर के बारे में जानते हैं। इवन नंबर क्या, सम संख्या जो प्राकृत संख्या दो से पूरी तरह विभाज्य। अब मेरा यहाँ एक टर्म आता है कि प्राकृत संख्या क्या है, जीरो से स्टार्ट होने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या है। तो वही जो प्राकृत संख्या दो से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, जो प्राकृत संख्या दो से पूरी तरह विभाज्य हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे मेरा यहाँ 48, दो से 48 कट ही जाएगा, 50 25, मतलब हम लोग को देखना सम संख्या जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वही संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 684, तो मैंने देखा कि ये दो से कट जाता है, दो से कट के मेरा वैल्यू आएगा 3 आएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, जो मेरा सम संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 648 एक सम संख्या है। आइए हम लोग सम संख्या की आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। कोई भी प्राकृत संख्या यदि दो से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, विभाज्य ना हो, कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, कोई भी प्राकृत संख्या दो से पूरी तरह विभाज्य नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 23 लिया, 23 जो कि किसी भी से विभाज्य नहीं है, 23 जो दो से नहीं कट सकता है, तो यह संख्या विषम संख्या कहलाती है। हम लोग सटीक में लिख सकते हैं तो सम संख्या जोड़ा है और विषम संख्या बिजोड़ है। जैसे 23 जोड़ा नहीं लगेगा, दो से काटेंगे तो मेरा इसका आंसर 12.5 आएगा, 12.5 नहीं 11.5, जो कि मैं कह सकता हूँ कि यह संख्या विषम संख्या है। कोई भी संख्या का हम लोग देखेंगे यदि दो से कट जाती तो वह संख्या विषम संख्याएँ कहलाएगी, दो से नहीं कटेगी तब वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी, और यदि वह संख्या दो से कट जाएगी तो वह संख्या विषम संख्या सम संख्या कहलाएंगी। अब हम लोग को प्राइम नंबर्स की ओर चलते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए हम लोग को प्राइम नंबर्स की ओर चलते हैं। यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी दो संख्या ए तथा बी हम लोग यहाँ कंडीशन माननी है, तो यहाँ हाईएस्ट मतलब महत्तम समापरिवर्तक 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने एक संख्या 3 5 लिया, जिसका हम लोग महत्तम समापरिवर्तक करेंगे 3 5 का क्या होगा, 3 इकाई 3, फिर यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ 3 इकाई 3, 5 3 2 बचा, फिर हम यहाँ लिखे 3, फिर मेरा यहाँ 1 बचा, एक से मतलब कटेगा, मतलब इसका महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए। यदि इसका महत्तम समापवर्तक 1 आ गया तो वह संख्या पूरी तरह से सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। कोई भी संख्याओं का हम लोग दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यदि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मैंने 6 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो इसका सबसे अधिक मतलब जिनका हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक 1 है, SCP आप लोग जानते होंगे, LCM SCF लघुत्तम महत्तम, तो वही हम लोग कोई भी दो डिजिट का महत्तम निकालेंगे, और इसका यदि मतलब डिवाइड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो वह संख्या SCF कहलाती है। और यही SCF संख्या को हम लोग सअभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं, कह सकते हैं। इसी का परिवर्तन, जैसे 3 5 को लिखे तो इसका हाईएस्ट, कोई भी दो संख्या लेंगे और यदि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो वह संख्या को प्राइम नंबर लेंगे। कोई भी ए तथा बी मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 0 6 में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 1 आना चाहिए। स्पेशल केस, जो भी संख्या स्पेशल केस में है, मैंने एक टर्म लिखा है स्पेशल केस कि 19,752 जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। अब 2 से कैसे विभक्त है, 2 से मैंने ये जान लिया कि इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 से विभक्त हो जाएगी। और 3 से मैंने अंकों को जोड़ा, 9 1 10 7 17 5 22 2 24, 3 8 24, जो 3 से विभक्त है, तो ये संख्या 6 से भी विभक्त होगी, मतलब यह 6 से विभक्त होने का रूल फॉलो करेगा। जो 19,752 एक सअभाज्य संख्या है, लेकिन यह जो संख्या है 6 से विभक्त होने का रूल फॉलो करेगी, समझा, 600 विभक्त होने का रूल फॉलो करेगा, जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। क्योंकि देखिए मैंने 2 और 3 से विभक्त है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 2 और 3, जिसका वैल्यू फिर हम लोग 2 और 3 का निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यह हम लोग कह सकते हैं कि 19,752 एक सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। चलिए इसके आगे हम लोग फिर जानते हैं, हम लोग फिर प्राइम नंबर जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो तथा केवल दो प्राकृत संख्या 0 1 2 3 4 5 7 8 मतलब केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, केवल 2 अथवा 2 अथवा केवल 2,
तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्राकृत संख्या जिसके दो तथा केवल दो गुणनखंड अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 100 से कम सभी अभाज्य संख्या नीचे दी गई। जो 100 से जितना नीचे अभाज्य संख्या है उनकी संख्या कुल 25 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 5 7 11 13 15 17 15 नहीं है 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 लास्ट 97 में इसका टोटल संख्या 25 है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते कि अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं। हम लोग इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट यदि मौखिक याद रहेगा तो हम लोग मार देंगे कि हमारे यहाँ 100 से नीचे सभी अभाज्य संख्या की संख्या 100 है। तो हम लोग डायरेक्ट 100 से नीचे सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कुल संख्या 25 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 25 आंसर मार देंगे। एमसीक्यू में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 100 से नीचे सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं, तो हम लोग डायरेक्ट 25 याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग 25 लिख सकते हैं। चलिए इससे आगे अब हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अब बोलता है जांच कैसे करेंगे कि यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं। कोई भी संख्या को हम लोग जांच करने का विधि है प्राइम नंबर का। जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पे 173 लिया, 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। इसका मैंने जांच किया 14 का वर्ग। तो कोई भी जैसे मैंने अभाज्य संख्या लेंगे उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि जैसे 13 13 169, 14 14 196, मतलब 13 13 169, 14 14 196, जिसका अंतर हम लोग वर्ग का जो भी लेंगे, जैसे 14 का हम लोग यहाँ स्क्वायर लिखे जिसका वैल्यू 196 है, लेकिन इसका जो वैल्यू हम लोग को लेना है वो 173 से हम लोग लेस लेना है। स्क्वायर 73 से मतलब ग्रेटर लेना है। तो 14 का स्क्वायर 196 ग्रेटर देन 196 जो हम लोग का 14 का स्क्वायर आया वो हम लोग का लेस है। 14 का जो वो हम लोग का ग्रेटर है 173 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर मेरा 196 ग्रेटर देन 173। तो मैंने यहाँ देखा कि हम लोग को लेना है किसी भी संख्या दिया होगा उससे मतलब एक डिजिट छोटा लेना। जैसे मैंने यहाँ 13 लेता तो 169 जो छोटा आ जाता, लेकिन हम लोग को बड़ा अप्रोच लेना है। बड़ा वैल्यू लिए 14 का स्क्वायर 196 आया। तो देखें कि अब हम लोग देखेंगे 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हम लोग यहाँ देखें 14 से अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13, जो स्पष्ट है कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से विभक्त नहीं है। और फिर हम लोग देखेंगे कि 173 क्या 2 से विभाज्य है, मतलब जिसका स्क्वायर लेंगे उससे नीचे का अभाज्य संख्या देखेंगे। 2 से 173 कटता है, 3 से कटता है, 5 7 11 13 जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 173 जो है वह एक अभाज्य संख्या है। आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में अब जान लिए होंगे। फिर आइए हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसे बताते हैं। जैसे अभाज्य संख्या जैसे लेंगे हम लोग 400, हम लोग एक और एग्जाम्पल लिए कि 437 क्या या एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो फिर मैंने जांचा कि 20 विषम 400 जो 437 से छोटा हो जाता था 21 441 ग्रेटर देन 437। फिर हम लोग देखेंगे कि 21 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 21 से छोटी अभाज्य संख्या हम लोग देखें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। स्पष्ट है कि इनमें से किसी भी संख्या से 737 विभक्त है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 437 किसी भी संख्या से कट जाएगा। 19 से हम देखते हैं तो 19 से देखो 19 दूना 38, 38 5 7 19 23 57, 19 से ये संख्या कट जाती तो हम लोग को यदि 21 से जितना का स्क्वायर लेंगे वर्ग लेंगे उससे नीचे का अभाज्य संख्या से यदि जो भी संख्या दिया रहेगा वो कट जाएगा तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। इसके बारे में अब हम लोग जान लिए। अब आगे हम लोग फिर से जानते हैं डिवीजन ऑफ नंबर, संख्याओं में भाग संक्रिया क्या है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। संख्याओं में भाग संक्रिया क्या है। संक्रिया तो माना किसी संख्या एक को संख्या बी से विभक्त करने पर भागफल की कोई भी संख्या, जैसे हम लोग 8 से किसी को 16 से विभक्त किए तो मेरा 8 से दूना 16 कट गया। तो देखो मेरा जो ये संख्या रहेगा ये भाज्य रहेगा और ये भाजक रहेगा, ये भागफल रहेगा और ये शेषफल रहेगा। तो कोई भी संख्या एक को संख्या से हम लोग काटें कोई भी संख्या से हम लोग देखेंगे, माना किसी संख्या ए को संख्या बी से विभक्त करने पर भागफल की तथा से, मतलब ये जो भाग वाला रूल है
वही डिवीजन ऑफ नंबर संख्या कहलाती है। आइए इसके बारे में और विस्तृत जानते हैं। जैसे ए बराबर मेरा भाज्य है, बी बराबर भाजक है, की बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल है। जैसे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं भाज्य, ए बराबर भाज्य ले लेते हैं 8 और मेरा भाज्य बराबर मैंने 8 ले लिया और यहाँ पे मैंने देखा 27 ले लिया, तो मैंने भाजक 27 है, भागफल क्या आएगा, भागफल हमको भागफल इधर आता 8 या 24, 8 या 24 और शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक ट्रिक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसे आप लोग नोट्स कर लें, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली है ट्रिक से। कोई भी भाज्य, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर आधारित क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि भाज्य बराबर, इसका एक फार्मूला निकल के आता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिविजोर मल्टीपल क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण के तौर पर, क्वेश्चन के तौर पर मैंने लिया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसका मेरा यहाँ भाज्य दिया है 1043 दिया है, तो भागफल 11 दिया है, शेषफल 20 है। तब भाजक क्या हुआ, तो भाजक बराबर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक बराबर मेरा यहाँ उसी से हम लोग निकाल लेंगे भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो भाज्य मेरा 1043 घटा शेषफल जो आएगा 20, शेषफल यहाँ पे दिया हुआ, तो पूछ रहा भाजक क्या हुआ, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो 1043 घटा 20 ब्रेक बटे 11, इसका मैंने यहाँ पे भाजक निकाल लिया 93 है। आइए अब हम लोग क्लास को अंतिम रूप देते हैं। आप लोग इसे नोट्स बना लें और इसे आप लोग क्विक रिवीजन करते रहे। जैसे मैंने आज बता दिया, आप लोग एक सप्ताह ऐसे क्वेश्चन के रूप में बनाए कि 2 से विभक्त होने का रूल क्या है। जैसे 2 से विभक्त होने का रूल मेरा क्या होगा, जैसे मैंने कोई भी 2 से एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे मैंने लिख लिया 8048, जैसे मैंने 2 से यहाँ एग्जाम्पल लिख लेंगे, 2 से 10 एग्जाम्पल, 3 से 50 एग्जाम्पल, 4 से 20 एग्जाम्पल, समझे, 8 से 9 से 11 से। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग का ये जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। 2 से 3 से 9 से 4 से 11 से 10 से 8 से 7 से 6 से, जितना भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताए उन सभी को आप लोग एग्जाम्पल के रूप में 20-20 क्वेश्चन लिखे लेंगे। और फिर आगे जो को प्राइम नंबर बताया, सभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या क्या है, विषम संख्या, आप लोग इसे रिवीजन करें। आइए लास्ट में हम एक मोटिवेशन कोट के तौर पे कहना चाहेंगे कि मोटिवेशन कोट क्या है, कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों की, मतलब कोई भी आदमी जो अपना पसीना बहाएगा, स्याही से, पसीनों की स्याही मतलब जो भी अपना मेहनत बहाएगा उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। मतलब कोई भी आदमी संसार में जो भी मेहनत करेगा, किसी भी क्षेत्र में यदि मेहनत करेगा तो वह खाली कभी नहीं रहेगा, उसको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आप लोग शिद्दत से मेहनत करें। आप लोग मेरा चैनल में स्टडी करने के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार और स्नेह। आप लोग मेरे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आप लोग का जो शेयर कमेंट लाइक रहेगा वही हम लोग मोटिवेशन, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मेरा उत्साहवर्धक करेगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे क्लास में कुछ एग्जाम्पल के साथ, फिर क्वेश्चन को नंबर सिस्टम्स को आगे बताएंगे। कल हम लोग बोर्ड मास का रूल सीखेंगे कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास के रूल में कैसे जानते हैं। तो आइए हम लोग अब बोर्ड मास का रूल कल सीखेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, आप लोग भी बोर्ड मास का रूल को ध्यान से देख लेंगे कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास का रूल आप लोग भी कल सीख के आएंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा क्योंकि रिवीजन बोर्ड मास, और फिर हम लोग कल बोर्ड मास की ओर बढ़ाएंगे। तो मैं अंतिम रूप से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन के कोड पे मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। आप लोगों का धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।